सभी शुभचिंतकों, दोस्तों, रिश्तेदारों, श्रोताओं को दिल से नमन, सुप्रभात। आज की सुबह मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक अपने विश्व स्तरीय महान उपलब्धियों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अभिव्यक्ति बताने हेतु। विश्व रिकॉर्ड स्तरीय रचना की प्रस्तुति और इसके पश्चात उपलब्धि पुरस्कार प्रदान की चयनित होने के लिए मेरे हृदय से प्रस्तुत चंद बहुमूल्य मेरे अनुभूति भरे शब्द इस अभिव्यक्ति ज्ञापन सम्मानित लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सदस्यगण, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनोनीत पावर अटॉर्नी जनरल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक और मेरे प्रिय सहकर्मी और प्रेरणा स्वरूप हिना जी, ये मेरे लिए बहुत शुभ क्षण है क्योंकि हम सभी मेरे द्वारा माँ की महिमा जो विश्व में किसी भी भाषा में, किसी भी देश में आज तक के लिखित काव्य रचना में सबसे लंबी यथार्थ और माँ के ऊपर एक सफल अभिव्यक्ति रचना के रूप में प्रमाणित हुई है, जिसमें मैंने तीनों युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में माँ की ममता, माँ की हृदय की आशा, विशालता का चित्रण एक कवि की पारखी नज़र से प्रस्तुत करने की भरपूर हृदय से अनुभव तथा ज्ञान के बल लिखा हूँ। इसके पश्चात इस रचना की लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेशन के लिए भेजा और चयनित के साथ साथ प्रमाणीकरण भी मिली। जब बहुप्रतीक्षित परियोजना के पूरा होने की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, क्यों न मनाऊं। बीते चंद महीनों पहले उनके दिए हुए संस्कार और अस्तित्व को अजर अमर करने की चाह में मैंने उनके ही ज्ञान और दुआ से माँ की महिमा काव्य रचना का सृजन किया। लिखते लिखते, सोचते सोचते ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने का मुकाम बन गया। माता पिता, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों और प्राण प्यारी ललिता के पुण्य का प्रताप जो ये मुकाम के हकदार बन गया। चाहते तो लाखों कदरदान बन गए होते, पर ऐसा हो न सका। न जाने लोगों के क्यों लहजे बदल गए। अब तो उनके जीने के तरीके बदल गए। गिनो न मेरी श्वास, मेहनत, हुनर और लक्ष्य के प्रति वफादार, सफलता और उपलब्धि का महान राज। हम हैं मेहनत कश इंसान, करते सभी का मान और सम्मान। नहीं किसी से बैर, न ही मतभेद, नित्य अपने स्वभाव और संस्कार से पल्लवित प्रस्फुटित स्वर्गीय माता जानकी और पिता बुलंद ठाकुर के आशीर्वाद और दुआ से निखरित हुआ, जो उनके ही ज्ञान, शिक्षा और संस्कार का है परिणाम। जो कुछ हासिल किया वो मुकाम विश्व रिकॉर्ड लेखनी का हुनर और घोषणा प्रमाणीकरण मेरी लेखनी का। अरे खुश और गर्वित होने के बजाय क्यों मातम छाए हुए अपने ही घर में। सहा न जाता मान तो उस परमात्मा से डरो जरा, क्योंकि सभी के दिल की छोटी या बड़ी अरमान सजोई रहती। ये तो वक्त है, नसीब की बात होती है। किसी के अरमान और लक्ष्य पूरा होती तो किसी के रह जाती अधूरी।
हुनर व हुस्न का जिक्र आते ही जुबान पर प्रदीप के अभिव्यक्तिकार का नाम आए। लेखनी हो या मोहब्बत में महरूमी और मायूसी का सामना करने वाले जिगर में यह एहसास शिद्दत से बयां होनी चाहिए। हम हुनरमंद मेहनत कश रचनाकार का हकीकत समझने वाले चंद ही मुनीर हैं, जिनके हम प्रदीप शुक्रगुजार हैं और शेष वक्त सभी वक्त के मारे हैं। निज के जीवन का नहीं भरोसा तो क्या दूसरों की उपलब्धि का बखान करे। रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है, जीना था मोहब्बत में मुहाल, इंतहा यह है कि मरना भी मुश्किल हो गया। ये कह कर के दिल को बहला रहे हैं, अब वो चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमने जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। रचना के दौरान कुछ सर्वोच्च अनुभूति मैं साझा करना चाहता हूँ। रचना लेखनी की शुरुआत जब जब समय के अनुसार समय मिलता लिखने बैठता और माता की आशीर्वाद और कृपा से तो वो लेखनी एक काव्य का स्वरूप ले लिया। कम समय के अंदर इसकी एहसास ही नहीं हुई। लेखनी पूरी करने की पूरी यात्रा में मुझे ऐसा लगा कि माँ की कोमल हाथ मेरे सिर को स्पर्श कर आशीर्वाद दे रही है और मेरे पिताजी लेखनी के कलम के स्याही बनकर प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे लिए एक सीखने का अनुभव भरा क्षण था। इस परियोजना की सफलता के साथ मैं नई और चुनौतीपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ लेखनी को समर्पित करने की विचार मन में ठानी है और अधिक ऊर्जावान और उत्साहित होकर, ताकि उपलब्धि के मोहताज न बने मेरी रचना एक विश्व स्तरीय सभी श्रोताओं पाठकों के लिए एक जागरूकता भरी, एक सुंदर सुखद स्वप्निल मैसेज भरी सौगात प्रस्तुत हो उनके जीवन के लिए जो वक्त पे काम आए। और माँ की प्रेरणा मुझे माँ के इहलोक गमन करने की वेदना विरह को मैं झेल न सका। मेरे आंखों के आंसू तो सूख गए थे। मैं अपना विरह वेदना किससे व्यक्त करूं? ऐसी सोच से मैं संतप्त था, परितप्त था। उस समय मेरे अंदर से एक प्रेरणा जगी, माँ की प्रेरणा। उनके दूध की कर्ज को चुकाने का सामर्थ्य तो संतान में नहीं होता, पर मैं माता जानकी की नाम इस धरा पर जिंदा और हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर करने की दृष्टि से एक कविता काव्य रचना लिखने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग को चुना। और माता के अनुभव को, उनके ममता को, उनके अतुलनीय योगदान को मेरे इस मुकाम तक पहुंचाने हेतु उनके ऊर्जा शक्तियों के द्वारा कलम के मोतियों से पिरोने की एक अद्भुत प्रयास किया। परमात्मा माँ के रूप में प्रभु श्री राम, माँ सरस्वती, माँ गायत्री और हिना जी की प्रोत्साहन की कृपा से सब संभव हो पाया, जिसका मैं हकदार और साक्षी बना। इस वर्ष 2024 के शुरुआत की सबसे सफल और अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना के निष्पादन के साथ साथ एक मेहनत का परिणाम लेकर, उपलब्धि को लेकर सम्मान जो मिला है, संपूर्ण श्रेय मां को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। मैं वास्तव में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रबंधन और बोर्ड द्वारा दिए गए इस महान सम्मान और मान्यता के लिए आभारी रहूंगा। ईमानदार होने के नाते रचना तथा
कलम के जरिए मां की अभिव्यक्ति की उपलब्धि और उसके साथ इस पुरस्कार तक की यात्रा आसान नहीं थी। वास्तव में बहुत लंबा समय था। मां के इहलोक के गमन के करने के पश्चात मैं अति दुखी हो गया कि सर से के ऊपर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया और मैं अनाथ बन गया। हालांकि मुझे मां की अंतिम वक्त में सेवा करने का अधिक मौका नहीं मिला। अंतिम समय में जो एक भाग्यहीन संतान की तरह ऐसे सुअवसर से मैं वंचित रहा, विडंबना और भाग्यहीनता का मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा। पर उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करने की और हम सब पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, ऐसी विनती। अपना जिस क्षण इस विचार की कल्पना मेरे मन में हुई, मुझे प्रेरणा मिली, जिंदगी भर मैं उनका ऋणी रहूंगा। उनके द्वारा दी गई विचार को स्वीकार करने के पश्चात उस क्षण से यानी लेखनी शुरू की गई परियोजना और पूरी करने तक की रूपरेखा तक बहुत सारा काम किया जा चुका है। विचार को वास्तविक परिणाम में बदलने के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता पड़ी और रास्ते विभिन्न चुनौतियां आई। हालांकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ चल रहे थे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता का संस्कार, मेरे अध्ययन, ज्ञान और कलम की ताकत मेरी लेखनी के प्रबंधन और पर्यवेक्षण बने, जिन्होंने मुझे बिना शर्त समर्थन प्रदान किया, शब्द को पिरोने की शक्ति प्रदान किया। इसके पश्चात सबसे बढ़कर मैं बोर्ड लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बोर्ड सदस्यों, सीईओ और प्रबंधक का आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास दिखाया, जो मेरे लिए लगातार ऊर्जा बढ़ाने वाला था। मैंने इस रचना में मदर्स डे की भी चर्चा किया हूं कि विश्व में एक दिन मात्र मदर्स डे मनाई जाती है, परंतु हमारे भारत की धरती धन्य है, जहां हर दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात हर संतान मां के चरणों को प्रणाम कर अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। ऐसी महान मां धरती के संतान होने का गर्व है। हमने मिलकर हर उस समस्या और चुनौतियों का जिक्र किया। त्रेता युग में दुर्योधन के ममत्व में माता गांधारी, कुंती का भी केकई और का भी बखान किया। आप सभी